पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है कि जहाँ पर हम अपना कॉस्ट लिखेंगे, जैसे कि मैं अपना कास्ट लिखता हूँ जैन, तो यहाँ पर अपने आप हो जाना चाहिए फ़ीस 1500 रुपये। अगर यहाँ पर कास्ट लिखा गया OBC तो फीस हो जाएगी 1000। अगर यहाँ पर लिखा जाएगा कास्ट को ST तो यहाँ पर फीस हो जाएगी 500। और अगर कास्ट को लिख दिया गया SC तो यहाँ पर फीस अपने आप आ जाना चाहिए 300। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ कास्ट लिखना है और फीस अपने आप यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाएंगे पाइथन में। सबसे पहले पाइथन का IDLE हम ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद कंट्रोल N करके हम नई फाइल बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक वेरिएबल कास्ट इक्वल टू इनपुट। अगर ये इंटीजर होता तो मुझे शुरू में इंट लिखना होता, पर क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो डायरेक्ट हम इनपुट लिखेंगे। एंटर योर कास्ट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इफ का फॉर्मूला, इफ कास्ट इक्वल टू जैन। ठीक है, जो कि मैंने स्मॉल में लिखा, देख लो भाई आप। तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए क्या, प्रिंट, जो कि एक टैब लगा कर आपको लिखना है, नहीं तो इसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा। फीस 1500। ठीक है, बस। अब पहले इसको आप सेव कर लो। तो जहाँ पर भी आपने इसका फोल्डर बनाया होगा उस फोल्डर के ऊपर ढूंढ लो। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया कास्ट के नाम से, इसको सेव कर दिया है। कीबोर्ड से F5 को प्रेस करो, रन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा रन। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, ब्रैकेट। और इस कास्ट के पहले एक ब्रैकेट लगाना है, ये भी आपको नहीं भूलना है। ब्रैकेट को बंद भी करना है। फिर से F5 को प्रेस किया तो अब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब इसको आप यहाँ पे कास्ट में क्या आना चाहिए वो आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इक्वल टू लिखना है, डबल इक्वल टू, तब ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कास्ट की वैल्यू हम दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर सिंगल इक्वल टू लगा है। और यहाँ पर हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दो बार इक्वल टू, मतलब इक्वल टू लिखना होगा। ठीक है, सेव करिए, फिर F5 से रन करिए। अब यहाँ पर मैंने ये कॉलन लगाना भूल गए हैं तो हम कॉलन लगा देते हैं। अब ये फिर से देखते हैं काम कर रहा है। ये मैंने लिखा है जैन और यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1500 रुपये। ठीक है ना, ये तो सही काम कर रहा है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एलिफ। ठीक है, एलिफ लिखने के बाद फिर से अब ये सारा का सारा लिखना है कि एलिफ मतलब एल्स इफ कास्ट अगर होता है OBC तो फीस कितनी होगी, 1000। ठीक है, फिर आपको यहाँ लिखना है एलिफ, और कास्ट अगर आपकी होती है यहाँ पर क्या, ST, तो फीस हो जाएगी 500 रुपये। फिर आपको लिखना है एलिफ कास्ट अगर होती है SC तो फीस हो जाएगी 300 रुपये। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आया तो यहाँ पर आपको लिखना है एल्स, और फिर आपको एक प्रिंट का कमांड यहाँ पर देना है। प्रिंट का फंक्शन लिखना है यहाँ पर कि रॉन्ग इनपुट। ठीक है, अब इसको F5 से रन करते हैं तो यहाँ पर एक कॉलम मैंने छोड़ दिया है लिखना, वो मैं लिख के सेव करता हूँ
अब देखिए ये काम कर रहा है। अगर मैंने लिखा है OBC तो यहाँ पर 1000 रुपये दिखाई दे रहा है। फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। ST लिखा है तो यहाँ पर 500 दिखाई दे रहा है। फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को F5 से और SC लिखने पर 300 दिखाई दे रहा है। फिर से रन करते हैं F5 से, जेन लिखा तो यहाँ पर 1500 दिखाई दे रहा है। फिर से रन करते हैं, अगर यहाँ कुछ और लिख दिया है तो यहाँ पर रॉन्ग इनपुट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप इफ़ का एक बढ़िया प्रोग्राम पाइथन में बना सकते हो। गलती मत करिएगा, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। इक्वल टू और डबल इक्वल टू का अंतर समझिए, कहाँ कहाँ पर कॉलन लगेगा, कहाँ कहाँ पर सेमी कॉलन, वो आपको देखना पड़ेगा।